हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के डट के कर रहे होंगे। एक्चुअली देखो, डिफरेंशिएशन आज हम लेकर आए हैं। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री किया था, आज डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जो फिजिक्स के लिए ज़रूरत है। तो बहुत समय न लेते हुए डिफरेंशिएशन को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन होता क्या चीज़ है तो थोड़ा सा देखेंगे। डिफरेंशिएशन का नोट कर लें। हम यहाँ पर एक डिफिनेशन दे दे रहे हैं। हम शार्ट में लिखे डिफरेंशिएशन, ठीक ना। ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, द रेट हम शार्ट में लिखे हैं इसको डिफरेंशिएशन। तो देखेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी with respect to other quantities with respect to other quantity is called differentiation. डिफरेंशिएशन मेरे शार्ट में लिखा है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। थोड़ा और देख लें डिफरेंशिएशन होता क्या चीज़ है। तो डिफरेंशिएशन सपोज करो y और dy dx से, इसको हम डिनोट करते हैं dy dx। ये स्लोप होता है, स्लोप। तो स्लोप क्या जानते हैं, ये देखे तो हम स्लोप, ये स्लोप होता है, ये स्लोप होता है। हम स्लोप में क्या देखते थे, हम लोग देखे हैं y माइनस y1, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये स्लोप होता है। बट ये बहुत पास वाले स्लोप को हम dy dx से लेकर चलते हैं। तो एक तरह का ये डिफरेंशिएशन हमें स्लोप भी बताता है, नोट कर लेंगे आप। इसे मैथमेटिक्स वाले में टर्म में देखेंगे हम। पूरी मैथमेटिक्स के जो लेक्चर होगा, केवल मैथमेटिक्स के लिए जो मेरा लेक्चर होगा, उसमें देखिएगा कि होता क्या चीज़ें हैं, स्लोप कैसे निकलता है, क्या होता है। या हमें ये जान लेना है कि डी बाई डी एक्स एक स्लोप होता है, और बहुत पास स्लोप जो है, बहुत कर्व के दो पॉइंट बहुत पास हो तब ये स्लोप निकाला जाता है। बाकी हमें इतना पता हो गया कि स्लोप होता है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूले हैं जो ज़रूरत पड़ेगा। तो पहला फार्मूला नोट करते हैं हम। कोई भी कहीं से पहला फार्मूला नोट कर सकते हैं, ये नहीं कि केवल यही पहला होगा, कोई भी कर सकते हैं कहीं से भी। देखिए पहला फार्मूला मैं नोट करता हूँ। कोई देख, x पर n पावर है, इसका डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो इसको हम y बराबर इतना कर लें और dy बाई डी एक्स करेंगे। यहाँ भी dy बाई डी एक्स करेंगे, x पर n है तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पावर को नीचे उतार लेते हैं और इसी पावर में एक घटा देते हैं। ये हमारा x पर n का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया। ये फार्मूला नंबर 1, इसको याद करना होगा। दूसरा फार्मूला, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालना है। जैसे करो y बराबर c कोई कांस्टेंट दिया है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है मेरे को, इसका डिफरेंशिएट करना है मेरे को, तो ये बनेगा 0। तो आपको याद रखना होगा किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ऑलवेज। ये ऑलवेज 0 होगा, नोट करेंगे, किसी भी कांस्टेंट का ऑलवेज 0 होगा। दूसरा फार्मूला, ये दूसरा फार्मूला हुआ। तीसरा फार्मूला लिखेंगे हम। अगर कोई ई है और इसको ई वाई के बराबर है, डिफरेंशिएट में से कि एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ वाई बाई डी वाई एक्स लिखें, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो लिखते हैं, यहाँ भी वो बात लिखेंगे। तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन वही हो जाता है, ई एक्स ही होता है डिफरेंशिएशन। ये थर्ड फार्मूला हुआ, नोट कर लेंगे। किसी भी कांस्टेंट का 0 आया, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, x पर n का डिफरेंशिएशन, x पावर को नीचे उतार लिया, घटा दिया मैंने। नेक्स्ट, नोट कर लिया आपने, ये लिख लिया। अब हम
लॉग कर लेते हैं। जैसे सपोज करो y इक्वल टू लॉग दिया है, लॉग बेस ई, इसका डिफरेंशिएशन मेरे को करना है x के रेस्पेक्ट में। ये डी बाई डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में कहेगा, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ लिखेंगे लॉग ई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। ये लॉग का डिफरेंशिएशन होगा। ये हमें याद करना होगा, ये हमें एनी कास्ट याद होना चाहिए, फिजिक्स में ज़रूरत पड़ेगा। तो डी बाई डी एक्स इसका आ गया। नेक्स्ट और देखते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का देख लेते हैं। सपोज करिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो y इक्वल टू साइन दिया है यहाँ पर, साइन x, और x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो इसकी फार्मूला हुआ है डी वाई डी एक्स, यहाँ रखेंगे डी वाई डी एक्स साइन x, तो ये डी वाई डी एक्स ये बन जाएगा, साइन का होता है कास डिफरेंशिएशन। ये फार्मूला हमको मिला, ये कास होगा, किसका? साइन का डिफरेंशिएशन कास होता है। नोट करो, ये 6 नंबर होगा। ये हमें फार्मूला इतना याद करो, इतना नोट करो आप लोग। देखो इसको नोट तो करना पड़ेगा, लग रहा है कि हम ऐसे कुछ याद न करें, शायद समझने वाला से समझने के साथ साथ कुछ लर्न भी करना पड़ेगा। ये फार्मूले लर्न करोगे तो आगे जो है अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट देखो, अब देखो कोई कास है, जैसे y बराबर कास दिया है, तो कास का डिफरेंशिएशन मेरे को करना है, कास x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशिएशन होगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स, और कास यहाँ रख दो, तो कास का डिफरेंशिएशन होना माइनस साइन थीटा। देखो चेंज हो गया और माइनस आ गया, तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू ये फार्मूला बना। तो फार्मूला नंबर 6 हुआ। साइन का कितना हुआ? कास, साइन का हुआ और कास का हुआ माइनस साइन। अभी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स पर पावर एन, एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स पर -1, कांस्टेंट का मतलब सी का, कांस्टेंट मतलब सी का है ना, सी या कांस्टेंट करो तो इसका डिफरेंशिएशन किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है, ऑलवेज मैंने लिखा है यहाँ पर। ई का डिफरेंशिएशन ये होता है, ई का डिफरेंशिएशन ई ही होता है। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। यहाँ नोट कर लो, साइन थीटा का हो गया, कास थीटा का नोट करो। इम्पॉर्टेंट है भाई, परेशान ना हो, नोट कर लिया आप लोग। देखिए यहाँ से मैंने ये लिख लिया, कॉस साइन हो गया। अब हम लोग लिखेंगे साइन हो गया, कॉस हो गया, साइन हो गया। अब tan का लिखेंगे, y इक्वल टू अगर tan दिया है tan x, इसको x के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, तो लीजिए कर दिया मैंने, डी बाई डी एक्स tan x का होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। यहाँ लिखेंगे cos का, अब cot का लिखेंगे, तो y इक्वल टू cot दिया है, इसका डिफरेंशिएशन लिखना है cot x, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखना है डी बाई डी एक्स, इसका फार्मूला होगा डी बाई डी एक्स cot x, डी बाई डी एक्स cot x का होगा, ये होता है cot x का होता है cosec स्क्वायर x, लेकिन माइनस का, ये फार्मूला होगा इसका। नोट किया आपने, cot का cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, tan का sec स्क्वायर x। नेक्स्ट करते हैं हम, ये फार्मूले आप याद करेंगे। अब सेक का डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछे कि सेक का डिफरेंशिएशन बता, तो y इक्वल टू सेक है, ये कोई फंक्शन सेक x के y के बराबर सेक दिया है और कहा कि s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। लीजिए आप कर लीजिए, डी बाई डी एक्स, यहाँ भी डी बाई डी एक्स इधर करोगे, उसके बाद इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख दोगे, तो सेक का होता है सेक x tan x फार्मूला होता है। नोट कर लिया, फार्मूला नंबर जितना हुआ होगा, ये 8 और 9 हुआ होगा, ये फार्मूले नोट करना होगा हमको। मतलब डी बाई डी एक्स ये फार्मूला बना, ये आपके कॉपी में होना चाहिए, तभी ज़रूरत पड़ेगा इसका, ठीक। नेक्स्ट है y इक्वल टू
मेरे को कोई कॉसेक दे दिया, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन करते, इसका डिफरेंशिएशन होता है डी वाई डी एक्स। डायरेक्ट रख देता हूँ, एक आध तो डायरेक्ट मैंने इतना करके दिखाया, तो इसका होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स। ये फार्मूला बनता है। ये हमें ज़बान पर होना चाहिए फिजिक्स जानने के लिए। वैसे मैथ वाले हमारी लेक्चर में देखना, सारी मैथ वाले इसको डेरिवेशन करेंगे कैसे आएगा, ये कैसे आया है, ये कैसे ही आ जाता है। तो बाई पार्ट से हम लोग मैथमेटिक्स में इसको सॉल्व करेंगे, बाई पार्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स वाले लेक्चर में। फिलहाल यहाँ फिजिक्स के लिए चल रहा है तो हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, हमें फार्मूला लर्न करना होगा। चलें एक और फार्मूला लास्ट नोट कर लें, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो एक फार्मूला ये है, अगर मेरे किसी भी कांस्टेंट पर x का पावर है, इसका डिफरेंशिएट निकालना है। किसी भी कांस्टेंट पर x का पावर है, ये 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी बाई डी एक्स। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा ए एक्स लॉग ई ए। ये डिफरेंशिएशन होता है किसका, किसी भी कांस्टेंट पर x का डिफरेंशिएशन। अब इसी से सारे डिफरेंशिएशन कर लेंगे, टोटल के टोटल डिफरेंशिएशन कर लेंगे। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। फार्मूले एक बार लर्न ऐसा रखते हैं कि फार्मूला भी लर्न हो जाए, क्वेश्चन भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ, नोट कर लो। देखिए तो करो, पहला लिखो एक्स स्क्वायर, एक्स पर 3, एक्स 1/2, 2x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कर लो इसको। देखो तो क्या है, इसको y के बराबर ले लो अपने सहूलियत के लिए, अपने आसानी के लिए y बराबर ले लिया। x के रेस्पेक्ट में करना है तो डी बाई डी एक्स, क्योंकि इन्होंने हम कह रहे हैं कि x के रेस्पेक्ट में करिए, तो डी बाई डी एक्स। तो देखो x, यहाँ भी x, यहाँ पर x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा पावर नीचे, ये जो पावर है वो नीचे आ जाएगा और इसी पावर में से एक घटा देंगे, तो रिजल्ट कितना आएगा x। तो ये आंसर कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स। आपका आंसर ये आया 2। यहाँ देखो इसको करना है तो y के बराबर ले लो इसको, कोई मानोगे ना किसी के बराबर, तो डी वाई बाई डी एक्स इसको करोगे, यहाँ रखोगे, इसका क्या करोगे, यहाँ पर डी वाई डी एक्स लिखोगे, ये लिखोगे। अब देखो ये वाले पर कुछ नहीं होगा, इसी तरह उतर जाएगा और इसमें से पावर नीचे उतार देते हैं। पावर नीचे उतार दिया आपने और इस पावर में से एक घटा देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गया आपका 3x का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाता है। ये नोट करें। यहाँ देखिए इसको ले लिए, इसका भी नोट करिए, इसको भी नोट करें। तो y इक्वल टू x पर 1/2 डी वाई बाई डी एक्स नोट करो, ये आया डी बाई डी एक्स। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, 1/2, कुछ नहीं, पावर नीचे उतरता है, इसी पावर में से घटा देते हैं, 1/2 इसमें से घटाओगे तो 1/2 हो जाएगा, है ना। पावर एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1/2, ये नीचे आकर ये नीचे आ जाएगा 1/2। तो आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √x, ये आपका आंसर हो जाएगा। नोट करें। तो देखा आपने कि x का डिफरेंशिएशन अगर पावर के टर्म में है तो कैसे करेंगे। इसमें किया क्या मैंने, इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको पावर को नीचे उतार लिया मैंने, यहाँ पर डिफरेंशिएशन के सिंबल रखा, मैंने डिफरेंशिएशन के साथ रखा, उसके बाद पावर को जब डिफरेंशिएट किया तो पावर के नीचे उसमें एक घटा लिया, यहाँ वही किया मैंने। देखिए यहाँ रखा, इसको डिफरेंशिएट के फॉर्म में लिखा, डी बाई डी एक्स लिखा और 3 को नीचे उतार, एक घटा दिया, इसका आंसर ये आया। सबका आंसर मैंने लिख दिया। चलिए एक और क्वेश्चन देखा जाए, लेकिन सब x रह रहा है तभी हो पा रहा है। नेक्स्ट, अगर y इक्वल टू साइन x दिया है, y इक्वल टू कॉस x दिया है, y इक्वल टू tan x दिया है, इसका डिफरेंशिएशन करें।
y इक्वल टू ई एक्स दिया है, y इक्वल टू 2 पर x दिया है, y इक्वल टू लॉग ई एक्स दिया है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा देखते हैं एक एक करके। पहला को करता हूँ मैं। तो अभी मैंने बताया कि इसको डी वाई डी एक्स लिख लो, दोनों साइड डी वाई डी एक्स लिखो, डी वाई डी एक्स, और यहाँ लिखो साइन। अब इसको उसी तरह रहने दो, इसको क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, क्यों मैंने बताया था कि साइन का डिफरेंशिएशन कास होता है। हो गया, ये आंसर हो जाएगा। इसको उठाओ तो डी वाई डी एक्स भी सब बताएं, फार्मूले ही तो है, ये फार्मूला ही है, उसको मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको लर्न हो जाए काफ़ी अच्छा से। अब यहाँ रखोगे डी वाई डी एक्स, तब मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, ये आंसर हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये वाला लिखो, इसको देखो तो y का डी वाई डी एक्स करो, तो यहाँ देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे या डायरेक्ट रख दो, डिफरेंशिएट कर रहे हो यहाँ पर, तो ये सेक हो जाएगा, सेक एक्स। tan का डिफरेंशिएशन सेक एक्स होता है। आइए इसको देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स लिखा जाए इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, एक बार रख कर देखिए या डायरेक्ट रख दीजिए। लो यहाँ कर देता हूँ मैं, तो ई एक्स रखोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ई एक्स होता है। देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ पर ही एक्स है, तो ये फार्मूले मेन फार्मूले हैं ये। इसको देखा किया जाए तो इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो डी वाई डी एक्स डी एक्स 2 पर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स ये आ जाएगा। यहाँ देखिए 2x, यहाँ log e और 2 हो जाता है, ये फार्मूला आंसर हो जाएगा। नोट करें, ये डॉट लगाया है मैंने, कोई और कुछ नहीं है। नोट किया होगा, मैं इसको इधर कर दें क्या, चलो यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 2x log e और 2, ये फार्मूला मैंने बताया था कि किसी भी कांस्टेंट पर x हो तो e log e 2 हो जाता है, और ये चीज़ रहता है साथ में, ये आंसर होगा। सारा हो गया। एक और है क्या, हाँ एक और है, x y वाला, देखो इसको देख लेते हैं। इसको मैंने 2 बार किया है, वही चीज़ को मैंने यहाँ उतारा कि दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, तो मैंने यहाँ कर दिया। देख, नोट कर लो, आप लोग नोट कर लो। चलो 11 के बच्चों, इसे बहुत ज़रूरी है सीखना, 11 के बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। चलो देखो, अब y इक्वल टू लॉग ई एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करो डी वाई डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं सब, वो बताएगा किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये आंसर हो जाएगा आपका। इस तरह मैंने सारा आपको बता दिया क्वेश्चन, कोई इसमें बाकी नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब जो है केवल एक सिंगल टर्म था, अब हम डबल सब टर्म लेकर चलेंगे, ठीक है। ये सिंगल टर्म का मैंने किया है। चलिए, अब जैसे डबल टर्म होगा, जो एडिशन के टर्म में होगा या सब्ट्रैक्शन के टर्म में होगा। जैसे फॉर द एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ, जैसे 2 क्वांटिटी है, y बराबर दिया है, यहाँ पर y बराबर दिया है u प्लस v या u माइनस v, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो क्या करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स, यहाँ लगा लेंगे डी वाई डी एक्स, इसका फार्मूला क्या बनेगा, u प्लस वी, इसको ले लो तो डी वाई डी एक्स डी यू प्लस डी एक्स, मतलब इनका अलग डिफरेंशिएट करेंगे और इनका अलग डिफरेंशिएट करेंगे, ये फार्मूला बनेगा एडिशन के लिए। अगर सब्ट्रैक्शन हो तो ये नोट करो, अगर सब्ट्रैक्शन हो, 2 टर्म सब्ट्रैक्शन में हो, देखो ये v, इसको डिफरेंशिएट करना होगा तो डी बाई डी एक्स सेम होगा, बस प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस डी यू माइनस डी वी, ये फार्मूला होगा। इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले पर। नोट करो ये फार्मूले को, अगर माइनस है तो ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला होगा, प्लस है तो बस प्लस कर देंगे, प्लस की जगह माइनस कर देंगे, माइनस की जगह पर। इस पर क्वेश्चन नोट कर देखो, इस पर क्वेश्चन करो आप, सम वाले कर लेते हैं पहले। जैसे सपोज कर लो मेरे को दिया है y इक्वल टू यहाँ दिया है x, a पर x प्लस x स्क्वायर, देखो प्लस में है,
एक क्वेश्चन ये दिया है, दूसरा दिया है साइन एक्स प्लस एक्स दिया है, या मैंने दिया है इसको कॉस एक्स। एक क्वेश्चन देखो सम है यहाँ दिया है, दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिया एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ई एक्स ये दिया है, अगला दिया है वाई इक्वल टू 2 माइनस साइन एक्स प्लस 5 पर एक्स। देखो ये प्लस माइनस है, एक क्वेश्चन और ले लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब ये मेरे को क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। ये क्या है, प्लस में भी है माइनस में भी है, ये प्लस वाले हैं, 2 टर्म है प्लस में है, चाहे जितना भी टर्म हो ऐसे तरह हम जोड़ते घटते जाएंगे। 3 टर्म है इसलिए दिया कि इसको हम ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन यहाँ लिखोगे डी वाई डी एक्स, इसको उतारो, डी वाई डी एक्स यहाँ रखोगे, फार्मूला तो पता है किस में लगा देंगे, डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है मैंने बताया, लॉग जो रहता है पावर वही रख देते हैं, उसके बाद लॉग लिख देते हैं, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पर एक्स है, ई ए प्लस यहाँ लिखेंगे 2 और एक्स 2 पर -1, ये बनेगा एक्स ए एक्स लॉग ई ए प्लस 2 और एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा करते हैं, दूसरा में किया जाए, देखो क्या फार्मूला, प्लस लगेंगे, यू प्लस वी वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ लिखोगे डी वाई डी एक्स, यहाँ लिखोगे डी वाई डी एक्स, यहाँ लिखोगे डी वाई डी एक्स एक्स प्लस यहाँ लिखोगे डी कॉस एक्स। तो डी वाई डी एक्स ये जाएगा, इसका क्या डिफरेंशिएशन हमने बताया था, इसका डिफरेंशिएशन जानते हो आप, कॉस एक्स होता है फार्मूला से, प्लस ये क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स, दैट मीन्स फाइनल क्या होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा साइन एक्स। ये आपका रिजल्ट होगा, नोट करो, नोट किया होगा आई होप, नोट कर लिया आपने। और देखते हैं थोड़ा, तो हमें ये कर लिया, ये कर लिया, अब आप थोड़ा इसको देखो, आप भी प्रयास करो। सब अच्छे क्वेश्चन दिया है मैंने, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं, इससे फिजिक्स में काफ़ी ऐसे बहुत हेल्पफुल होगा फिजिक्स के लिए। मिटा दो इसको, ये कितना है a पर x log e a, log e है ये, log e यहाँ नीचे बना है और a इसके साथ होता है, किसी भी कांस्टेंट पर x का ये डिफरेंशिएशन होता है। ये सारी चीज़ पहले ही बता दिया गया है। चलो मेहनत से करो इसको, ये देखो करना तो पड़ेगा, नहीं करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, चूँकि 11 में हमें बहुत सारे फिजिक्स काफ़ी पढ़ना है और इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो देखो इसको करें तो कोई दिक्कत नहीं है, u प्लस वी वाला लगा दे, u प्लस वी वाला। तो डी वाई डी एक्स यहाँ लिखोगे, डी वाई डी एक्स ये लिखोगे, क्या बनेगा, डी है भाई, यहाँ ठीक से लिख लेते हैं हम, डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स दोनों तरफ लिखेंगे, टर्म उतार दो जो दिया है आपके पास, आपको दिया है डी एक्स, ये रख दोगे तो क्या बनेगा, यहाँ रखोगे तो 2x डिफरेंशिएट किया मैंने, इस पर एक कम कर देते हैं, इसका क्या होता है 1/x हो जाता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x। ये आपका आंसर आ गया, इसका आंसर हो गया। इसका देखो डी वाई बाई डी एक्स करो, तो डी वाई डी एक्स करोगे, इधर भी डी वाई डी एक्स करना पड़ेगा, ब्रैकेट में रख लोगे। मैंने कहीं कहीं डायरेक्ट भी किया है, ये 5 पर x है, तो यहाँ रखोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई डी एक्स 2 आ जाएगा, माइनस डी वाई डी एक्स साइन एक्स, यहाँ माइनस डी वाई डी एक्स 5 पर x, ये आ जाएगा 0, किसी भी कांस्टेंट का 0 होता है, या माइनस साइन का कास हो जाता है, और ये होता है माइनस का साइन है, जो साइन रहेगा, या प्लस है सॉरी, ये प्लस है तो प्लस लिखोगे, प्लस का लिखोगे यहाँ प्लस, जो x कांस्टेंट पर x है ना, 5 कांस्टेंट है उस पर x पावर है, तो इसको लिखोगे 5 पर x, यहाँ लिखोगे फिर log e और 5, ये आपका आंसर होगा, ये आंसर होगा। तो
तो इसको हम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, तो माइनस कास फाइनल में लिख सकते, फाइनली ये लिख सकते हैं, प्लस 5 पर x log 5 हो गया। यहाँ आंसर लिख सकते हो, इसको आंसर छोड़ दो, चूँकि 0 भी लिखे थे, इंक्लूड किए थे, आंसर होगा ये आंसर है, ये ए हमने आंसर लिखा है, तो ये आपका आंसर होगा। नोट करो, इस तरह सारा क्वेश्चन कर लिया, प्लस माइनस वाला भी कर लिया हम लोगों ने। अब थोड़ा प्रोडक्ट देखेंगे कि दो क्वांटिटी प्रोडक्ट में हो तो क्या करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। देखो इसको कैसे डील करेंगे। इस तरह धीरे धीरे हम लोग अच्छे क्वेश्चन को डील कर लिया जो हमें ज़रूरत था, ठीक है, तो हमें ज़रूरत था जो, उसको हमने सारा डील किया। अब देखो जैसे दो क्वांटिटी है प्रोडक्ट में है, जैसे u और v प्रोडक्ट में है। अब इसको कैसे किया जाए, प्रोडक्ट में है तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, dy dx, फिर यहाँ लिखोगे dy dx। तो इसको देखो u को किसी को इसमें बाहर निकाल सकते, हम u को बाहर निकाले, इसमें बाहर निकाल लिया, x v का डिफरेंशिएशन किया, फिर प्लस u को अंदर रखा, फिर फिर v को हमने किया ना, अब u को बाहर v को किया हमने, अब u हम क्या करेंगे, v को बाहर निकालेंगे, u को हम क्या करेंगे, अंडर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हमारा प्रोडक्ट के लिए फार्मूला डिफरेंशिएशन का होगा, ठीक। इस पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज करो क्वेश्चन दिया है हमको, यहाँ देखो x स्क्वायर साइन x, देखो प्रोडक्ट है दोनों में, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लिखो, यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखो, 3 पर x, यहाँ लिखा 3 पर x और यहाँ लिखा है tan x, ठीक। ये क्वेश्चन नोट करो, एक क्वेश्चन ये नोट करो, यहाँ दिया है 2x इंटू ये दिया है आपका 2x इस इंटू, यहाँ लिख लो तुम tan लिख लो, tan x ना लिखो, थोड़ा एक सिमिलर हो जाएगा, ये तुम लिख लो cos, लिख लो cos x। देखो प्रोडक्ट में है दोनों, कैसे करेंगे इसको, कैसे डील करेंगे। एक और ले लो, y इक्वल टू दिया है log e x इंटू यहाँ दिया है x का स्क्वायर। देखो चारों प्रोडक्ट में है, ये x y के x जो है साइन के साथ प्रोडक्ट में है, 2x cos के साथ प्रोडक्ट में है, यहाँ देखो x पर 3 पर x tan के साथ प्रोडक्ट में है, log e x स्क्वायर के प्रोडक्ट में है। इसको कैसे लगाएं, तो डिफरेंशिएट करो इसको, तो dy dx प्रोडक्ट वाला रूल लगाओ। देखो क्या करोगे, u को पहले, तो u इसमें कौन है, पहला u, इसमें से कोई बाहर निकाल सकते, तो मैंने u निकाला है, u को पहले निकाल लो, फिर क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, किसका, साइन को करोगे, ठीक। अब क्या करोगे, साइन को डिफरेंशिएट कर रहे हो, फिर v को निकालो, तो v कौन है इसमें, ये है ना, u को बाहर निकालो, v को किया। अब क्या करोगे, v को बाहर निकालोगे, मतलब कि साइन u की जगह पर ये है, u है ये और v ये है, देखो ना। तो पहले मैंने साइन को निकाला, फिर v को किया, तो v मतलब साइन, प्लस क्या करेंगे, फिर v को छोड़ेंगे, मतलब कि साइन को यहाँ लिख देंगे, इसका डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, फिर हम u का डिफरेंशिएट करेंगे, u क्या है, x का स्क्वायर है। तो देखो कितना बनेगा, ये इसी तरह रहेगा, x का स्क्वायर, साइन का हो जाता है cos x और यहाँ प्लस साइन x, ये हो जाता है 2 और x। तो आपका क्या बना, हमें मिल गया cos x प्लस साइन x इंटू 2x। इसको चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, ये से आपका आंसर हो गया, ये 2x को आगे भी लिख सकते हो, ठीक। चाहो तो x के कॉमन भी निकाल सकते हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, निकल गया, ये आंसर होगा आपका। नेक्स्ट निकालो, नेक्स्ट देखो, अब इसका निकाल लेते हैं हम, इसको सोल्यूशन करते हैं। तो dy dx, देखो प्रोडक्ट वाला लगाएंगे, u को बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकाल लिया मैंने, फिर मैंने किया tan x को करेंगे, tan x प्लस क्या करेंगे, अब 3x को बाहर निकालेंगे, x पर 3 को, अरे 3 पर x को, यहाँ dy dx लिखेंगे, tan x
यहाँ पर किसको निकालेंगे, tan को निकालेंगे बाहर। तो यहाँ tan को बाहर निकालें, tan x को, इसको करेंगे हम d और 3 पर x को करेंगे। तो इसका आएगा 3x को इसी तरह हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan का क्या होता है sec स्क्वायर x, यहाँ हो जाता है tan x, ये होता है इनका होता है 3 पर x log e और 3 हो जाता है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये देखो 3x दिखाई दे थी ना, सेक स्क्वायर x प्लस tan x इतना और log e 3x हो जाता है। अरे x नहीं आएगा 3 होगा, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा, यहाँ नोट करो। आगे देखो, ये नोट कर लिया होगा आई होप। सब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस आपको देखना है, बढ़िया से करना है। मिटा दें, चलो हमने इसका कर लिया, अब इसको करते हैं। ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब करते हैं इनको। ये देखिए, यहाँ पर देखिए u की जगह पर v पे है, इसको क्या करेंगे हम, dy dx डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएट करें तो 2x को बाहर निकाल लिया, dy dx cos x प्लस cos x, इसको छोड़ देंगे, अब नहीं करना है इसको। फिर हम करेंगे d2 को यहाँ बाहर निकाल लो, और x प्रोडक्ट में था तो उसको निकाल लिया मैंने। अब यहाँ देखो, ये 2x यहाँ हो जाएगा, cos का होता है माइनस साइन, फार्मूला हमें पता होगा तभी आएगा। यहाँ cos x ये होता है 2 और इसका होता है 1, नोट करो। तो माइनस 2x साइन x प्लस, चाहो तो 2 आगे निकाल लो, यहाँ cos x रख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, अब इसका करो, ये फार्मूला का अप्लाई कर रहा हूँ, इसका करो, यहाँ भी आराम से कर ले जाओगे। इसको करो, इसको करो तो क्या होएगा, यहाँ देखो dy बाई डी एक्स, लॉग का डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई डी एक्स पहले दिखा दो एक बार। तो इसमें कैसे करेंगे, हम इधर लेकर चले आते हैं, इसको मिटा देता हूँ पहले आपको दिखाई दे। चलो आराम से देखो, करते जाओ, सारा सारा उतर कर लो। देखो y इक्वल टू क्या दिया है, तो डिफरेंशिएट करना है इसको x के रेस्पेक्ट में, तो इसको करोगे dy dx log, इसको फिर मैथमेटिक्स में पढ़ाऊँगा, ये और ये रखा है मेरे को, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं दिखा दूँ तो u है, तो u को इसको बाहर निकाल लो, इसमें से कोई बाहर निकाल सकते, तो मैंने u निकाला तो इसको u, पहले वाले को u कहते हैं। फिर मैं करूँगा डिफरेंशिएट, v को किया मैंने, फिर क्या करूँगा, v को नहीं करूँगा डिफरेंशिएट, u को करूँगा, तो यहाँ हो जाएगा log ex करूँगा, तो ये क्या बनेगा log ex, इसका हो जाएगा 2x, एक पावर नीचे उतर जाएगा, एक पावर कम हो जाएगा, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है log का, है ना, 1/x, x कैंसिल कट जाएगा, तो ये बनेगा log ex 2x प्लस x, ये आपका आंसर बनेगा। नोट करो, इसको लिख सकते तो 2x, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको log ex प्लस x कर सकते हो आप, नोट करो। तो इस तरह हमने देखा क्या कि हम प्रोडक्ट वाले को कर लिए, ठीक। अगर अपने पास डिवीज़न का टर्म आ जाए तो उसको कैसे हम करेंगे, डिवीज़न वाला भी कर लेते हैं हम। देखो डिवीज़न वाला करेंगे हम। देखो कोई टर्म डिवीज़न में दिया है, कोई फंक्शन डिवीज़न में दिया है, जैसे सपोज को y इक्वल टू दिया है v/u, इस तरह का दिया है, तो इसको कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए dy dx लगाएंगे, यहाँ करेंगे, u को पहले निकालेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर माइनस करेंगे, जो प्लस करते थे प्रोडक्ट में यहाँ माइनस रहेगा, फिर यहाँ v को लिखेंगे, यहाँ u को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, और जो नीचे है उसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये फार्मूला हम अपनाएंगे, यहाँ बढ़िया से लिख देता हूँ मैं dy
और dx, ये हम अपनाते हैं किस में, डिवाइड में, डिवाइड वाले में। लो क्वेश्चन इस पर कर दिया जाए, एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। इस पर देखो y इक्वल टू दिया है साइन x अपान x, दूसरा दिया है log ex अपान साइन x। नोट करो, नोट करो, इतना नोट कर लो। आई होप नोट कर लिया होगा। यहाँ दिया है एक एक्स स्क्वायर अपॉन log ex। चलो देखो कर लेते हैं, इसको करते हैं हम पहले। तो dy बाई dx ये डिफरेंशिएशन का रूल है, ऐसे हम कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, देखो u को पहले, तो u नीचे है, इसको u कहेंगे। फिर हम करेंगे डिफरेंशिएट साइन को, साइन कर लिया। फिर मैं रखूँगा यहाँ पर माइनस, है ना, प्लस नहीं माइनस। इसको करेंगे, इसी को रख देंगे हम यहाँ पर, अब करेंगे नहीं इसका डिफरेंशिएशन। फिर हम करेंगे x को डिफरेंशिएशन, जो u था यहाँ करेंगे, अपान जो नीचे है इसको स्क्वायर लग देंगे। कर लो, फिर आ गया x, ये हो गया। साइन का कास हो जाता है डिफरेंशिएशन, यहाँ साइन के साइन, चूँकि इसमें डिफरेंशिएशन हो नहीं रहा है, जिसके साथ डी रहे उसी का डिफरेंशिएशन होता है। ये देखो यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया, और नीचे चल रहा है x का स्क्वायर। दैट मीन्स हमारे पास बना क्या, x cos x माइनस साइन और x अपॉन x का स्क्वायर। ये आपका आंसर बन जाएगा। नोट करो। आंसर लिख लिया होगा आपने, कोई छूटा तो नहीं है इधर? अगर छूटा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ कर देता हूँ, इसको क्या लिखा है मैंने, इसका ये x इसी चीज़ के ऊपर लिख देता हूँ। अगर छूट गया होगा तो, है ना, यहाँ लिख दिया मैंने cos x माइनस साइन x, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये हमें आपको आना चाहिए। ये एक्स स्क्वायर, ये भी आंसर है, वही वाला नीचे वाले को आंसर रख दिया। ये यहाँ लिख दो, दिखाई नहीं देता, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। आओ अब लॉग को करते हैं, ये वाला हो गया। अब इनका किया जाए, चलो देखो इनको कैसे करेंगे, वही रूल लगाना है। तो y इक्वल टू साइन, इसको हम करें पहले डी बाई डी एक्स करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा मेरे को। तो डी बाई डी एक्स कर लिया मैंने, u है ये तो इसको पहले ले लो, साइन x डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स माइनस लॉग ई। देखो इसको किया है, फिर इसको खाली छोड़ेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसको, हम करेंगे, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन था हमारा log ई एक्स अपान साइन एक्स, इसी को मैं यहाँ कर रहा हूँ डिफरेंशिएट, ठीक है ना, इसका आंसर निकाल रहा हूँ। अब यहाँ रखेंगे डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स अपान ई, जो नीचे है मतलब यू की जगह पर साइन को ही स्क्वायर करेंगे हम, साइन का स्क्वायर। फार्मूला निकाल लो, अब हो जाएगा। अब इसका आंसर निकालो, साइन एक्स 1/x लॉग का होता है ना डिफरेंशिएशन, 1/x माइनस लॉग ई एक्स साइन एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। साइन एक्स 1/x, या इसको हम यहाँ 1 साइन के बाद साइन बटा एक्स भी लिख सकते हैं, या लॉग ई एक्स साइन एक्स। आंसर नोट करो, नोट करो, इसको अब तुम करो। हर तरह के क्वेश्चन मैंने करा दिया, हर तरह के क्वेश्चन मैंने लगभग करा दिया, जो फिजिक्स की ज़रूरत है मैंने सब करा दिया। यहाँ देखो y इक्वल टू इतना log ई एक्स, ठीक, इसमें u कौन है, log है, इसका डिफरेंशिएट करो। लो यहीं कर देता हूँ मैं, तो dy बाई डी एक्स इसका आंसर कर देता हूँ मैं। यहाँ नीचे कर लेते हैं, क्या यहाँ दिख जाएगा, चलो इसको यहीं कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स लॉग ई एक्स, यहाँ dy बाई डी एक्स एक्स का स्क्वायर
माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर लॉग का डिफरेंशिएशन करना होगा क्योंकि u को पहले, फिर v को डिफरेंशिएट किया, फिर v को लिखेंगे, फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो नीचे u लॉग है तो लॉग ई एक्स और अपॉन लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। नोट करो इसको, तो लॉग ई एक्स 2x डिफरेंशिएशन, 2 होगा डिफरेंशिएशन, पावर नीचे उतर जाता है, एक कम कर देते हैं, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 1 बाई लॉग, क्यों ई का 1 बाई लॉग होता है, 1 बाई एक्स होता है लॉग का, और अपान चल रहा है ये लॉग ई एक्स का होल स्क्वायर। तो आंसर आ गया, मिटा दें, आंसर नोट करो, यहाँ रख देता हूँ। तो इसका आंसर क्या बना, ये आंसर हो जाएगा, तो लगभग थोड़ा सा और देख ले तो ये आंसर इसका निकल जाएगा। इसका आंसर क्या हुआ, फाइनल देखो ये हो जाएगा कितना, log ई एक्स 2x माइनस एक्स अपान log ई और x का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा क्या, प्रोडक्ट का हो गया, डिवीजन सब्ट्रैक्शन का हो गया, एडिशन का हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया, प्रोडक्ट का हो गया, डिवीजन का हो गया, सारा कर लिया हम लोगों ने। अब थोड़ा सा हम करेंगे चैन रूल। चैन रूल भी जाने क्या होता है, उसके बाद हम इसको इतना के बाद छोड़ देंगे, फिर अगला वीडियो में हम एप्लीकेशन लेकर आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेकर आएंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी उसमें मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है वो सब देखेंगे, कैसे वैल्यू निकाले जाते हैं, ठीक है, वो देखा जाएगा, ठीक। आइए तो अब थोड़ा सा चैन रूल के बारे में कुछ कहा जाए। देखिए चैन रूल, अब चैन रूल में क्या करना है, कैसे क्या करना है, ये देखना है आपको। चैन रूल होता क्या चीज़ है, चैन रूल, चैन रूल थोड़ा सा देखिए, यहाँ लिखेंगे चैन रूल। ये क्या है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे जो फार्मूला का पैटर्न बना था उसी पैटर्न पर चल रहे थे। अब ये पैटर्न के बाद कुछ आएंगे, जैसे वो फार्मूला नहीं रहेगा, उसको हमें करना होगा, तो हमें इसमें चैन रूल लगाएंगे, ठीक है। कैसे आएगा, जैसे सपोज कर लो, पहले क्या हुआ करता था कि y बराबर अगर मेरे को साइन दिया था तो इसका कास हो जाता था, लेकिन अगर मेरे को क्या दे दे, साइन एक्स स्क्वायर दे दे, अब ये तो पैटर्न में नहीं है, क्या करना पड़ेगा, तो इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए अगर ये x नहीं होता, ये x स्क्वायर नहीं रहता, x रहता तो कर लेते, तो इसको क्या करेंगे, वही मान लेते हैं मेरे दिमाग में कि ये है, इसका डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मान लिया अगर x रहता तो क्या हो जाता, ये कास हो जाता, लेकिन x नहीं है वो लिख दो, लेकिन हमने जिसको माना अपने दिमाग में, एक्स स्क्वायर को ना माना कि x था, लो इसको कर लो, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका फिर एक बार डिफरेंशिएशन करो तो ये बन जाएगा 2x कास स्क्वायर एक्स, ये आपका आंसर होगा चैन रूल से। एक क्वेश्चन और करो इसमें, जैसे देखो अभी यहाँ है y इक्वल टू साइन, ये x और साइन पर स्क्वायर, x पर नहीं है, इसका क्या होगा, तो देखो पहले पैटर्न था ये कि केवल साइन होता तो हम कास कर लेते, लेकिन अब स्क्वायर है तो ये तो नहीं फार्मूला था, तो अपने दिमाग में मानेंगे कि साइन है ये, तो dy dx हम मानेंगे। अगर dy dx इसको कर लिया मैंने, dy dx इसको मैंने किया, dy dx, ठीक है ना, तो यहाँ भी रखोगे dy dx है, तो इसको क्या करो, मान लो कि क्या है ये, तो मानोगे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये कास हो जाएगा, ठीक है, और x कास और साइन पर स्क्वायर मान लिया मैंने, है ना, है तो गलत, ये कास होता तब ऐसा करते, लेकिन ये क्या किया, स्क्वायर है तो अपने दिमाग मान लिया कास है तो सेम का सेम कर दिया, कास मान लिया एक्स नहीं, मतलब स्क्वायर नहीं है, ये मान कर लिया, लेकिन देखा कि नहीं ये तो गलत है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसे करना पड़ेगा। देखो पहला देखो, ये देखो मान लिया आपने, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स और ये पूरे पर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अगर ये एक्स, सुनो, अगर ये एक्स होता तो पावर नीचे उतार लेते, लेकिन ये साइन एक्स है
तो हम इसको x मानेंगे, चूँकि x है यहाँ पर तो वही चीज़ होना चाहिए। तो ये साइन x, साइन अलग चीज़ है और ये x अलग चीज़, तो इसको लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। x मान के करोगे, इसमें क्या करोगे, पावर को नीचे उतार लेते थे और इस पावर में से एक घटा देते थे। लेकिन ये कब था, जब x पर रहता था, जैसे ये होता था, जैसे ये dy/dx था और यहाँ x और ये x हुआ करता था, तो क्या करते, पावर उतार लेते थे, पावर ये रख देते थे। लेकिन ये किसका, ये पैटर्न था, फार्मूला का पैटर्न था तब था, मतलब ऐसा दिया ही होता था तब था। लेकिन यहाँ पर साइन पर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, मान तो लेंगे इस तरह, लेकिन जिसको माना है आपने x उसको फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा आपको। ये चैन रूल का है। ये सब धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस होगा, चाहे जितना आप मेहनत करो, इसको करते करते प्रैक्टिस होगा। सभी परेशान होते हैं लेकिन करते करते सबको आता है इसको, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, घबराना नहीं है, घबरा जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। देखो ये साइन हो जाएगा, यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा। तो dy/dx आपका आंसर आ गया साइन x इंटू कास x, ये आंसर हो जाएगा। या इसको चाहो तो कर सकते हो साइन 2x, क्यों, ये साइन 2x का ही तो फार्मूला है, ये आपका आंसर हो जाएगा चैन रूल से। नेक्स्ट करो और करो इसमें। ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा इसी से क्वेश्चन पूछता है, इसी तरह क्वेश्चन हम आता है फिजिक्स में, चैन रूल लगा के करना होता है। चलो आगे देखो, और देखो क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो। चैन रूल का क्वेश्चन देखो, चलो करो। ये दिया है y = x + 2 पर 5। दूसरा क्वेश्चन y = sin 2x + 2, ये दिया है। इसके बाद दिया है आपका y = e पर 2x, ये दिया है आपको y = sin log x, sin log x, ये दिया है y = tan x, tan log x। अगला दिया है y = log e x, log e 2 log e 2 प्लस, यहाँ 2a ले लो, 2a + x, ऐसे दिया है। इसका डिफ्रेंशिएट करना है। चलो देखो, यहाँ लिख लो, एक और लिखो। यहाँ दिया है y = tan 2x + 2, ऐसे दिया है। तो क्या किया जाएगा, सब चैन रूल का है। अब देखो ये x रहता तो डायरेक्ट हो जाता, पावर उतार लेते हैं, लेकिन x नहीं है, ये x प्लस है, ये पैटर्न से अलग है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो dy/dx नोट करो, पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसको नोट करो। dy/dx इसको लिखोगे x + 2 का होल स्क्वायर। तो मान लो क्या है, ये x है तो ये पावर नीचे उतार दोगे। अगर x रहता तो यही ना करते, इस पर से एक घटा दोगे ना, एक आ जाएगा, घटाओगे एक तो ये आ गया। लेकिन ये x नहीं था तो इसके बाद एक बार और इसको करोगे, इसी को चैन की तरह एक और करोगे, x + 2, तो ये आंसर आ जाएगा 2x + 2, ये आ गया, ये तो है ही है। उसके बाद इसका करोगे तो 1 हो जाएगा, इसका करोगे 0 हो जाएगा, तो कितना बनेगा 2x + 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे, ये आंसर नोट करो। चैन रूल तो हमने इसका कंप्लीट कर दिया। अब किसको करना है उसको कर लेते हैं, नोट करो इसको करते हैं। चलो मिटा दे, इसको कर रहा हूँ, किसको, इस वाले को कर रहा हूँ। अब देखो इसको करने पर क्या बनेगा, इसको करो तो dy/dx डिफ्रेंशिएट करना है अपने को, तो क्या बनेगा dy/dx sin 2x + 2 है। चलो क्या हो जाता अगर कास ये x रहता तो पैटर्न के अनुसार जो होता है, अगर जो हम लोग टेबल जो हम लोग पढ़े हैं फार्मूले में, तो ये क्या हो जाता, कास हो जाता है ना। तो कर दो कास, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हो गया कास। लेकिन देखो कि नहीं, ये कास था, गलत है ये, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। ये x नहीं था ना, x रहता तो x साइन और x रहता तो कास हो जाता,
लेकिन ये साइन और इतना है प्लस एक्स के अलावा कुछ है इसमें एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या करेंगे, कास करोगे प्लस उसको रखोगे। ये रखा आपने, ये रख दिया, इसको ये रख दोगे, है ना, मान कर किया था। फिर इसको करोगे 2dx प्लस 3, 2dx प्लस 2, ये आ जाएगा कास 2x प्लस 2। अब इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ देखो ये 1 हो जाएगा प्लस 0 हो जाएगा। अरे x का डिफरेंशिएशन 1 ही तो होगा, है ना, मल्टीप्लाई करोगे बाहर निकाल कर तो ठीक है। तो ये कितना बनेगा, कास 2x प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 2, यहाँ रखो तो यहीं आगे नोट कर लो, आंसर यहाँ लिख देते हैं। तो ये लिख सकोगे 2 कास 2x प्लस 2 है, ये आ जाएगा आंसर, नोट करो। तो मैंने इसका भी देख लिया, इसको देख लेते हैं, आओ इसको भी देख लेते हैं। इस तरह सारा हमने डिफरेंशिएशन की जो है जितना पॉसिबल लगा मेरे को लगा बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन मैंने करा दिया कि आपको आसानी हो जाए, और फिज़िक्स में आप इसका अब आए तो इसको यूज करेंगे, है ना। तो देखो इसका 2 और x आना ही फिजिक्स में ज़रूर आएगा, क्योंकि फिज़िक्स के लिए पढ़ाया जा रहा है, मैथमेटिकल टूल्स है फिज़िक्स के लिए। अब देखो इसको क्या करोगे, ये अगर x रहता, पैटर्न में ये था कि x रहता तो ये e हो जाता, लेकिन ये दिया है तो एक बार और करोगे इसको। तो ऐसे करोगे d/dx, नोट करो यहाँ देखो, तो d/dx ये कर लियो, इसको मान लो क्या हो गया, इसी आ गया, यहाँ लिखा दिखा दो एक बार, चलो दिखा देते हो। तो 2x तो क्या बनेगा, अगर ये x रहता तो e आ जाता, ex आ जाता। तो मैं मान लिया यही x है, तो ये कर लो dx, वही चीज़ आ गया। फिर लेकिन देखा कि नहीं भाई ये तो हमने गलत कर दिया, तो फिर ये क्या है, यहाँ पर लिखोगे e, तो क्या क्या गलत है, ये 2x यही है ना, यही x रहता तो नहीं करना पड़ता। तो ये क्या आएगा e2x, इसका डिफरेंशिएशन करोगे d/dx, x का करोगे तो ये 1 हो जाएगा ना। देखो तो क्या बनेगा e2x, यहाँ 2 और ये 1 हो जाएगा इसका x/x का डिफरेंशिएशन। तो आगे यहाँ पर क्या रखोगे 2x, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट करो। बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है सब। एक बार चैन रूल आने लगेगा तो बहुत आसान हो जाएगा। चलो बोलो तो एक बार और समझा दो उसको। चलो देखो एक बार और देख लो, अगर ये इसका पैटर्न क्या था, अगर ई केवल ई हुआ करता था, ऐसे हुआ करता था, ही आ जाता था, लेकिन दोबारा चैन रूल नहीं करते थे। अब इसमें क्या है, ये 2 है ना, तो इसको दोबारा चैन रूल करना पड़ेगा। अगर करे भी चैन रूल ना, तभी अगर x वाला का चैन रूल करे तो वही चीज़ आ जाएगा। देखो पहले हम इसको कर लेते हैं। तो अगर ये है तो इसको क्या करोगे dy/dx, डिफरेंशिएशन की इसको बात क्या आएगा, ये यही चीज़ आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, इसको डिफरेंशिएट करूँगा जो x नहीं था, तो ये क्या बनेगा 2x, ये हो जाएगा 2 यहाँ, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बना क्या 2e और x, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो इसको देखो, ये हो गया, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया ना, ये भी हो गया था। चलो नहीं हुआ तो कर लेना। अब देखो शायद नहीं हुआ था क्या, ये देख लेते हैं, शायद y = sin 2x + 2 नहीं हुआ था। चलो इसको कर देते हैं, तो इसको कर लेते हैं पहले, ये देख लेते हैं, ये वाला इसको देखें पहले। चलो इसी को देखते हैं, इसको लेगो तो क्या आएगा dy/dx, इसको करो डिफरेंशिएट dy/dx sin 2x + 2। यहाँ देखो ये नहीं रहता तो कास आ जाता, शायद कर लिया था क्या हमने। चलो एक बार कर भी देता हूँ, कोई दिक्कत है, हो गया तो क्या। अब देखो ये कास हो जाता, कास हो गया, जो है सेम लिख दो। लेकिन ये x रहता तो हम दोबारा नहीं करते, अब दोबारा करते तो भी ये वही आ जाता, ठीक है ना। तो हम दोबारा करते हैं, तो दोबारा करो इसको दोबारा करो x + 2। तो अब तक का इतना हम लोग किए हैं, इतना तो समझ में आना चाहिए कि क्या है। ये देखो 2 तो यही हो जाएगा, x का ये 1 हो जाएगा डिफरेंस है, ये 0 हो जाएगा इसका। तो क्या बनेगा कास
2x प्लस 2 और ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, ये 1 का प्रोडक्ट करोगे 1, 0 से कोई मतलब नहीं, ये आंसर आ गया। नोट करो, आओ। तो इनका भी हो गया, इनको कर लिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। तो इनको तब मिटा दो, है ना, इनका हो गया काम। इनको करते हैं, इनको करते हैं, चलो इनको करते हैं। तो dy dx इसको कर लो डिफरेंशिएशन। तो क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे डायरेक्ट कर लो, या चलो फिर दिखा देते हैं एक बार, यहाँ की भी करना पड़ेगा। log e 2a प्लस एक्स, तो क्या बनेगा log का 1/x जो होता है उसके पास, मतलब x होता था तो x हो जाता था, यहाँ पर तो ये है x प्लस ये आ गया। लेकिन ये क्या है, वो नहीं है, x नहीं है, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे आप a प्लस एक्स। तो देखो, तो 1/2a प्लस एक्स मल्टीप्लाई इसका देखोगे 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। मतलब क्या बना, ये 1/2a प्लस एक्स, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक से लिख देते हैं, 1 यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ इसका डिफरेंशिएशन 1/2a प्लस एक्स, ये आंसर होगा। नोट करो। अब किसका, अब मैं करता हूँ, इनका करता हूँ, ये तीनों का कर देते हैं, उसके बाद है ना यहीं पर रहने देते हैं, फिर बाकी जो है इसका एप्लीकेशन करेंगे हम लोग। एप्लीकेशन में भी काफ़ी मज़ा आएगा, एप्लीकेशन भी काफ़ी ज़रूरत है। अब देखो y इक्वल टू ये दिया है, मैं इसको कर रहा हूँ साइन log x। अगर x रहता, log उगना रहता तो डायरेक्ट कास हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अब तो दो चैन रूल लगा कर करना पड़ेगा। तो इसका करोगे dy dx साइन log x, dy dx लगाना ही पड़ेगा, यही डिफरेंशिएशन का रूल है। अब यहाँ रट करो, इसको क्या आ जाएगा, तो कास कर लो, और जो है साथ में रख दो, क्योंकि हमने मान लिया कि x है तो ये का log x e है ना, ये दिया है log x e रख दो ना यहाँ पर, ठीक है ना, e है यहाँ पर, ठीक है। चलो कास कर लिया मैंने, log के साथ आ गया, मतलब डिफरेंशिएट कर लिया x समझकर, लेकिन गलत है, जिसको x समझा वो x नहीं है, तो उसको एक बार और चैन रूल करना पड़ेगा, मतलब उसको एक बार और करना पड़ेगा, चैन की तरह चलना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसको करो फिर, कास log ex, ये बनेगा 1/x, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कास log ex अपॉन x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, वो भी आंसर हो सकता है। इसको भी लिखोगे तो 100% सही है, ये भी लिखोगे तो 100% सही है। तो मैंने इस तरह सारे क्वेश्चन को देख लिया। अब इसमें जो है आप एक करोगे, चलो इसको भी बता देता हूँ मैं, सब मैं बता देता हूँ। अब इतना करने के बाद तुम्हें फिज़िक्स में एक दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने ढेर सारे क्वेश्चन करा दिया। अब आ जाओ, इनको करते हैं। तो लो भाई, y इक्वल टू क्या है, tan log x है, tan log x है। क्या करोगे, सोचो, x होता ये, अगर ये x होता तो tan sec हो जाता, sec स्क्वायर हो जाता, लेकिन x नहीं है, तो क्या करेंगे हम, चैन रूल लगाना पड़ेगा। तो करो dy dx, ये हो जाएगा sec, और x, तो x के जगह पर क्या है, ये रख दो, x sec स्क्वायर x होगा। फिर देखें कि ये क्या है, x तो नहीं है ना, हमने इसको मान कर किया है x, तो इसको क्या करोगे, फिर log, ये e है, इसमें log e रहता है ना, e x, ठीक है। तो ये क्या बने, यहाँ भी ले लो, छोटा सा ये होता है। अब ये क्या करें हम, sec x स्क्वायर, ये बनेगा log e x, इसको करोगे तो 1/x हो जाता है। तो ये बन गया sec स्क्वायर log e x अपॉन x, ये भी आंसर है, चाहे ये भी आंसर है, इसको भी लिख सकते हो आंसर, ठीक है। नोट करो, तो हमने इसको भी कर लिया, ये हो गया, ये हो गया,
हाँ ये तो मैंने कर ही दिया था। चलो अब क्या बचा रह गया, एक रह गया, इसको भी ख़त्म करते हैं। देखते हैं, इसको भी कर दिया मैंने, ये भी कर लिया। अब इसको देखो, लास्ट क्वेश्चन है। देखो लेकिन फार्मूले जो मैंने शुरुआत के बताया, सारे फार्मूले सब याद होगा तभी बनेगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। तो सारे फार्मूले कॉपी पर नोट कर लेना आपको, आप लोड करके उसको सारे नोट करके उसको लर्न करना होगा, समझना होगा तब बनेगा, और प्रैक्टिस करना होगा तब होगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। चलो यहाँ देखो y = tan 2x + 2 है। इसको क्या करना है, अगर ये x होता तो sec² हो जाता, लेकिन ये x नहीं है तो हमें चैन रूल लगाना पड़ेगा। देखो इसको क्या करें, सेक कर दो। हम कर दे रहे हैं एक बार, हर सब तो करके दिखाया मैंने, इसको 60 तुरंत कर देता अपने, ऐसे ना x² लेकिन x + 2 है ना, ये x नहीं है तो इसलिए इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना, चैन रूल के अकॉर्डिंग। यही है चैन रूल, ठीक है। स्कूल में क्या करते हैं, मान के करते हैं, टी लंबा प्रोसेस हो जाता है, और फिजिक्स में बड़ी तेज़ करना होता है, तो हम उसको माने फिर टी माने फिर रिफ्रेंस करेंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा। और हमको कंपटीशन देना है तो इसको थोड़े हम इतना लंबा करेंगे, हम डायरेक्ट चैन रूल लगा के अपना काम निपटा लेंगे, ठीक है ना, और अपना काम को ख़त्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है। अब यहाँ देखो, यहाँ 2 हो जाएगा, x को s का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, 2 sec x, है ना, sec x + 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह मैंने सारे के सारे क्वेश्चन कर दिया, और इस तरह मैंने आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो है हम अब लेकर आएंगे क्या, हम लेकर आएंगे आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।